महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि दिन है भगवान शिव जी से कृपा प्राप्त करने का और उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होने का, जुड़ने का। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है जो हम सभी जानते हैं। भगवान शिव जी का और माँ पार्वती जी का विवाह इस दिन हुआ था। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ में शिवलिंग पे हम क्या चीजें अर्पित करके अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनके बैड रिजल्ट्स को, बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल डी नक्षत्र। वैसे तो जो शिवरात्रि है वो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, अमावस से ठीक एक दिन पहले। इसका रीजन ये है कि अमावस के दिन जो चंद्रमा है, जो मून है, वो बहुत ही वीक होते हैं। यानी उनकी जो जो एनर्जी है वो बहुत ही क्षीण होती है। चंद्रमा बहुत क्षीण स्थिति में होते हैं और चंद्रमा का मनुष्य जीवन पर और हमारे मन पर बहुत प्रभाव है। मैंने चंद्रमा पर अपने मन पर प्रभाव का एक वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हैं कि चंद्रमा का हमारे मन पर, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है। तो जब अमावस से एक दिन पहले शिवरात्रि आती है वो इसलिए हम मनाते हैं कि चंद्रमा के जो बैड रिजल्ट हैं, जो चंद्रमा के बुरे प्रभाव हैं, उसको हम दूर कर सकें, उससे हम बच सकें। लेकिन फागुन मास में जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, उसका क्या महत्व है? इस वर्ष 8 मार्च को शुक्रवार को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो महाशिवरात्रि है उसमें रात्रि जागरण होता है और उत्तरी गोलार्ध में इस तरह स्थिति होती है, ग्रहों की और प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह ये अलाइन होते हैं कि मनुष्य जीवन की जो भीतरी ऊर्जा है, हमारी जो भीतरी ऊर्जा है, जो प्राकृतिक ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठती है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो रूट चक्र से क्राउन चक्र तरफ बढ़ता है। ये है इसका वैज्ञानिक महत्व। तो इस दिन अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अभिषेक करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, तो उसका जो फल है वो 10 गुना हमें मिलता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन व्रत उपवास किए जाते हैं, अभिषेक किए जाते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो उसका ये वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक मान्यता को हम सभी जानते हैं, इसका ये वैज्ञानिक महत्व है। तो आज के दिन आप भी पूजा पाठ करके, स्तोत्र पढ़ के, अभिषेक करके अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपका आध्यात्मिक गोल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस दिन इस दिन जो है कौन सा जो टाइम है वो शुभ है किसी भी स्तोत्र को पढ़ने का, अभिषेक का। और वीडियो के एंड में बताऊंगी कि शिवलिंग पर हम कौन सी चीजें चढ़ाकर जो प्लैनेट्स हैं जिनके बैड रिजल्ट हैं, जो कुंडली में, बर्थ चार्ट में बैड रिजल्ट दे रहे हैं, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका समाधान पा सकते हैं, उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। सबसे पहले तो इस दिन महाशिवरात्रि की रात को क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप रात को नहीं जा सकते, वैसे तो जो निश्चित काल होता है, निश्चित काल, वो रात को 12 बज के 2 मिनट से 12 बज के 58 मिनट तक है। इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी है और 10 गुना आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या आपके घर में कोई बीमार है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला जो मंत्र है, उसको आप चैंट कर सकते हैं 108 बार। ये जितना आप करना चाहें, कम से कम 108 बार आपको उसको करना है। और अगर आपको आपके घर में कोई डिप्रेस्ड है, इसका मूड स्विंग रहता है, मन नहीं लगता, बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेशन नहीं करते, तो आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, जो भगवान शिव जी को बहुत पसंद है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मंत्र है। ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी में उसको बैलेंस करता है। ये मंत्र ओम नमः शिवाय, बहुत शांति मिलती है इस मंत्र को चैंट करके। आप ये मंत्र कर सकते हैं। जिन भी लड़कियों की, गर्ल्स की शादी नहीं हो रही, वो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंत्र है। रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। या आपके जो इष्ट हैं, अगर आप शिव जी भगवान की आराधना नहीं करते तो आप जो भी आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, आप उनकी आराधना स्तुति इस वक्त कर सकते हैं। इससे आपकी जो जो रिजल्ट हैं वो आपको 10 गुना बेटर मिलते हैं। अब ये बात हुई कि उस दिन हमें क्या करना है। अगर आप लेट नाइट नहीं जाग सकते तो इवनिंग में 7 बजे से 9:30 बजे तक का भी एक मुहूर्त है, फिर 9:30 बजे से 12:30 तक भी मुहूर्त है। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आप कर सकते हैं, आप ज़रूर से करें। अब बात करती हूँ कि शिवलिंग पर हम कौन सी चीजें अर्पित करके हमारी बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स हमें बैड रिजल्ट दे रहे हैं
उसको दूर कर सकते हैं और हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे शिवलिंग क्या है? शिवलिंग है ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत, एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स। तो लिंग का मतलब होता है, लिंगम जो है वो संस्कृत शब्द है, लिंग का अर्थ होता है स्वरूप। जैसे स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का स्वरूप, पुल्लिंग का मतलब पुरुष का स्वरूप, ऐसे शिवलिंग का मतलब है शिव का स्वरूप। स्वयं साक्षात यानी ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जीज है वो शिवलिंग में है। 12 ज्योतिर्लिंगों का आपने नाम सुना होगा। कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो क्या चीजें अर्पित करके हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करें? सबसे पहले तो जिनकी बर्थ चार्ट में कुंडली में चंद्रमा वीक है। अब आप ये पूछेंगे कि चंद्रमा वीक है कैसे समझ में आता है? अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपकी विल पावर बहुत कमजोर होगी, आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, आप डिप्रेस्ड होंगे, आप बहुत जल्दी जो है वो आप हर्ट हो जाते हैं। तो आपके अगर आपको भी ऐसी स्थितियां हैं, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर आपके मूड स्विंग रहते हैं, पर कहीं मन नहीं लगता, तो आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध और कच्चे चावल अर्पित करने हैं, चढ़ाने हैं। और अगर आप पर बहुत कर्जा है, आप फाइनेंशियली क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर आपको गन्ने का रस चढ़ाना है। गन्ना जो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जब आप गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपके घर में बरकत होती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो दूर होती है। हाँ, अब जिन भी बॉयज़ की शादी नहीं हो रही, उनको शिवलिंग पे दही अर्पित करना है, दही चढ़ाना है। दही रिप्रेज़ेंट करता है वीनस को यानी शुक्र को, और बॉयज़ की कुंडली में, बॉयज़ के बर्थ चार्ट में वीनस रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो जब आप दही अर्पित करते हैं तो आपकी आपकी जो भी लाइफ में शादी को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, हर्डल्स आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, वो दूर होती हैं। गर्ल्स को क्या करना है? गर्ल्स के बर्थ चार्ट में कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु जो है, जुपिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शादी के लिए, तो चने की दाल आप जो है वो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। हाँ, अब बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हैं उनको कंसंट्रेशन नहीं होता, वो पढ़ते नहीं हैं, तो कच्चे दूध में चीनी मिलाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे बच्चे का माइंड शार्प होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु बैड रिजल्ट दे रहा है, राहु का फल अच्छा नहीं है, राहु मीन्स हर तरह की परेशानी, अगर आप हर तरह से परेशान हैं, तो शिवलिंग पर आप शहद, मधु चढ़ाएँ। इससे आपकी परेशानियाँ जो हैं, वो दूर होंगी। और अगर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि जो है वो बैड रिजल्ट दे रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो काले तिल आपको शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए, अर्पित करने चाहिए। इससे शनि के बैड रिजल्ट जो हैं, वो कम होते हैं। और हर तरह की परेशानी अगर आपको है तो उसके लिए आप कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, और पानी चढ़ाने से आपको मेंटल पीस, जल चढ़ाने से आपको मेंटल पीस मिलता है। तो इस तरह हम लोग शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाकर अपनी बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जो बैड रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया भगवान शिव जी जो हैं वो एक सुप्रीम एनर्जी है, एक विराट स्वरूप है। आज का दिन उनसे कनेक्ट होने का, उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए आप शिवरात्रि को ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, आप ये ज़रूर से करें। चाहे थोड़े समय के लिए भी करें, लेकिन ज़रूर से करें। आपका पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, और जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो भगवान शिव जी दूर करेंगे। थैंक यू सो मच।